क्या उसके कागजात चेक नहीं होने चाहिए? क्या उसके दस्तावेज चेक नहीं होने चाहिए? क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि उसकी जमीन वाकई वक्फ की है या उसकी है? उसके पास उसके कागज है। करते रहे कि हर चीज की जांच हो। मनोज जी, हम लोग खुद डिमांड करते रहे। अरे कहां महमूद गजनवी की औलादें चाहती हैं अरे कि आपको उनकी जांच इसी हो बात से जाए? तकलीफ हो गई कि हमने चर्चा क्यों कर ली? कि उनकी जांच हो जाए। क्योंकि सारे मिलके जमीन लूट लूटते हैं, अड्डा बन गई थी। दूसरों की भी लूटते हैं, अपनी भी लूटते हैं। कांग्रेस नेता अजय वर्मा रह गए। कांग्रेस नेता अजय वर्मा रह गए। एक बार उनकी भी हम राय ले लें। देखिए, सभी पक्ष की बात होनी चाहिए। अजय वर्मा जी नाराज हो जाएंगे, बोले मनोज जी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो अजय वर्मा जी हैं, उनकी एक बार राय ले लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करें। अजय जी, बारी आपकी। मैंने मनोज जी बहुत ही ध्यान से देश के बहुत बहुत बड़े विद्वान लोगों को यहाँ बैठकर सुना। मैं समझता हूँ कि मुझे भी सुने, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं सुना। हम आपको सुनेंगे, आप भी विद्वान हैं। मैं पूछना चाहता हूं मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकार है और डबल इंजन की क्या 8 इंजन की सरकार है। उनका प्रवक्ता आपने इसमें नहीं बुलाया, वो आए नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं वे बीजेपी तो हर चीज में रहती है, आए नहीं। अगर वो नहीं आए हैं तो थोड़ी देर के लिए जो ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे, इनके नाम के आगे ऑब्लिक प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता भाजपा और लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे चेहरों के रूप में मेरे साथ कई चैनल वो बैठते हैं और भाजपा से ही कनेक्टेड केवल बात करते हैं और किसी हित की नहीं करते। तो इनको बोलते हैं तो तकलीफ हो जाती है कि आपको सच सुनने का दम नहीं रहा। ना बोले, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं आपके बीच में आप नहीं मेरे बोला। ऊपर टिप्पणी करेंगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। टिप्पणी तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सुन ली। फिर आप सच सुनने का दम भी तो रखिए ना। आप अपनी टिप्पणी जब मैं मनोज जी डिबेट की गरिमा खत्म है। जब ये मैं बोल चुका फिर बोल लेना कुछ भी। अब ये कुछ भी बोलेंगे, इनसे कहिए शांत। चलिए पहले एक बार अजय वर्मा को सुन लेते हैं। नहीं, आपने अजय जी शुरुआत ऐसी की कि आपने लपेट लिया शम्स साहब को, तो जब आपने लपेट लिया तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा उनको मौका दे देते, उसके बाद लपेटते तो शायद ये देरी से होता। देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अब मैं अगर कोई बात करूं, मैं संसदीय बात कांग्रेसियों को, मैं तो इनको सम्मान बढ़ा रहा हूं। इन्हें तो देश की सरकार का अघोषित प्रवक्ता घोषित कर रहा हूं। मैं तो इनके कसीदे पढ़ रहा हूं, इनको 4 चांद लगा रहा हूं। भाई को समझ नहीं रहे हैं तो अल्लाह वाले आदमी समझ ही नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए देश की सरकार जो, मैं आप पॉडकास्ट तो देखते होंगे मनोज जी, आप भी करते हैं, चैनल पे रहते हैं, टच पे रहते हैं, लेकिन इस चैनल की दुनिया से हट के एक दुनिया है जो लोग अपने अपने वीडियो बना के पब्लिक डालती है, अपनी अपनी रील बनाती है। उस रील में मैंने जो देखा और मैंने जो पढ़ा, आपके तो मैं भेज दूंगा आप। उनका यह है कि देश में चुनिंदा वक्फ की जमीनों को टारगेट पे कर, जैसे पहले किसानों के चिन्हित करके उस काले कानून बनाकर देश में माननीय अडानी साहब, बड़े सम्मानीय बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने बड़े सारे गोदाम बनाए। अजय वर्मा जी, पार्लियामेंट को वक्फ को दे दीजिए। आचार्य जी आप सुन तो लो जरा, एयरपोर्ट दे दीजिए वक्फ बोर्ड को। अरे सुन तो लीजिए, बसंत विहार वक्फ बोर्ड को दे दीजिए। मेरी सुन तो लो आचार्य जी, राम मंदिर वक्फ बोर्ड को दे दीजिए। अरे गुरुजी, तो कांग्रेस खुश हो जाएगी। सुन लो, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमने बहुत राज करा है, हमें जरूरत नहीं है। आचार्य जी सुन तो लो। तो वो सारा तो डकारे आप ही पढ़े हैं, आपको जरूरत कहाँ है? जमीन लोगों के पास सुन लीजिए, अरे जमीन मनोज जी, ये क्या है? महमूद गजनवी की औलाद यहाँ बैठ के बात कर रही है। महमूद गजनवी की औलादों ने तो वक्फ लूट लिया। महमूद गजनवी की औलादों ने तो मौलानाओं के साथ मिलके यतीम बच्चों का हक खा गए। लूटा जिन्होंने वो बताए ना, बताइए ना, ये आप ही के राज में लूटा। ये तो आप ही ने लुटवाया है ना अजय जी। अजय जी, तो आप ही ने लुटवाया है। गरीब मुसलमानों का हक लुटवाते हो और हिंदुओं का हक लूटते हो और हमसे पूछते हो हम अल्लाह वाले हैं। अरे हम अच्छा शादाब भाई, एक बार बोलने तो दीजिए। हराम वाले भी हैं, हम अरे हराम एक बार वाले नहीं हैं। उनका जो समय है एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हाँ चलिए जल्दी से पूरी कीजिए, पॉइंट पे आइए। आप क्या इधर उधर चले जाते हैं? आप क्या है, आप नेशनल हाईवे पे चलते चलते पगडंडी पकड़ लेते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, तब तक रायता फैल जाता है। देखिए, नहीं मैं डिबेट छोड़ता हूं, फिर अगर आप ऐसी बात है तो आप कर लीजिए, मेरी सुनी नहीं जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की बेशकीमती जमीनों को चिन्हित करके ढूंढकर आने वाले कल में हम फिर बैठेंगे। अडानी साहब के लिए ये फील्ड तैयार हो रहा है। ये सब समसाब और बोर्ड कुछ नहीं, मोदी जी ने पूरी तैयारी करी है, जमीन सारी उनको दे दी जाएंगी। नोट कर लेना ना आचार्य जी कुछ कर पाएंगे, घर भी चला जाएगा। अरे भाई छोड़ो भाई, अब आप लगाते रहना आरोप और बता रहे हैं अपने आप को ईमानदार। वाह, दिल्ली की मोहम्मद गौरी के वंशज यहाँ बैठे हैं।
कहीं पर नेहरू जी के नहीं, बन गए मोहम्मद हैं पार्क, गजनबी है कि कहीं गौरी के पर पहले एक इंदिरा तय कर गांधी लेना, के नाम बार से, नाम ही कहीं बदल दे संजय रहे हो। गांधी के नाम से, मोहम्मद गांधी गौरी, परिवार के नाम गजनबी से भी। हजारों मुस्लिम ही एकड़ है। जमीन लूट लिया गया कांग्रेस Please let के me द्वारा। respond.